सेवा करो, आएगा अति सत्कार करो। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के नाम की कमाई करो। कितना सरल, कितनी सरल पूजा, 1 पैसा नहीं लगना, कोई खर्चा नहीं। भगवान की प्राप्ति में कोई खर्चा नहीं, आत्मा के कल्याण में कोई खर्चा नहीं, और मन की मनोती वासनाओं की पूर्ति के लिए खर्चे खर्चा, बगैर खर्चे के कुछ नहीं मिले। जो ये सामान पाते हो तभी तो पूजा करते हो। पूजा में पहले तुम खर्च करते हो, बाद में तुमको उसका लाभ मिल जाता शरीर का। तब कहा था शरीर से पूजा करोगे शरीर का लाभ मिलेगा, आत्मा से पूजा करोगे तो आत्मा को लाभ। शरीर से जो आपने पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान अमन जप गंगा स्नान किया, उससे क्या मिला? मान मिला, सम्मान मिला और सामान मिला। अगर आत्मा से भजन करो तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाली युक्ति और वो सामान सम्मान पानी, चाहे दोनों कर लो चाहे कर लो। महात्मा कोई विरोध करते नहीं, दोनों रास्ते की जानकारी देते, भौतिक और आध्यात्मिक, शरीर इंद्रियों वाली साधना और आत्मा वाली, दोनों की व्याख्या करते, दोनों को समझाते। उनके यहाँ कोई निंदा आलोचना बुरा नहीं हो, सत्य का ज्ञान होता है। आगे क्या कह रहे जरा सुनिए। कि धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, जो त्यो तेरा करे कल्याण, जो त्यो तेरा करे कल्याण। साफ साफ बता रहे कि गुरु ने मानव तन क्यों धारण किया। का जैसे हो सकेगा वैसे अब की बात तुम्हारी आत्मा का कल्याण करके ही मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। ऐसे जाने वाले नहीं जैसे आपने कहा बाबा जी चले, किसी ने देखा? अरे देखा किसी ने जाते, कैसे कह दिया और आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, जो इन्होंने कहा भाई मथुरा बाबा जी को मेदांता से ले गए, यही से कहानी है। और कहा जिंदा ले गए, जब जिंदा ले गए थे तो मतलब कमरे में बंद करके ताला क्यों डाल दिया? अरे भाई ताला क्यों डाल, जिंदा के ताले में बंद किया जाता, ताले में जिंदा भी नहीं बंद किया जाता, मुर्दा भी नहीं बंद किया। ताले में जब जिंदा बंद किया जाता तो गुनाह कोई पाप करता है, तब उसको सजा के वास्ते बंद किया। और आपने महापुरुष को, और फिर आश्रम में किसी घर में नहीं थे और अपने गुरु परिवार के बीच में थे, वहां बंद करने की जरूरत ही क्या था? क्या खतरा था कि बाबा जी भाग जाते कहीं? और किसी को नहीं दिखाया। इतने लोग बैठे हो, सत्य बोलना, क्या बाबा जी के शरीर को हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में देखा था? फिर आपने विश्वास कैसे किया? क्या किसी ने आपको दिखाया? नहीं। फिर तुम्हें कहना चाहिए था कि आपने हम सबको बुलाया है कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, अंतिम दर्शन कर जाओ, तो कम से कम दर्शन तो कराओ जिसके लिए बुलाया। कुछ जब लोगों ने बहुत मांग की, नहीं नहीं जबरदस्ती करो और देख लो इसको ये क्या है, तो फट से यानी सरकार से और मतलब यानी लाठीचार्ज करा दे। लाठीचार्ज, ये गुरु का दर्शन करने में लाठीचार्ज? तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अपनी गुरु की सत्यता को देखा नहीं और झूठ को सत्य मान लिया और अध्यात्म कितनी दूर चले गए, ये सोचना चाहिए। और फिर इसके बाद देखा कि ये लोग अब कह रहे दिखाओ दिखाओ, तो वहां से उठाया, निकाला कमरे से, एक शीशे के ताबूत में बंद कर, शीशे का बक्सा बनाया। ये पूर्व योजना थी, ने तुरंत कहां से आ गया ये बक्सा, कहां से आ गया?
और बक्सा 3.5 फुट का था। अरे सत्य और झूठ, अपनी पहचान तो कहीं न कहीं छोड़ ही देते। और बाबा जी के शरीर की लंबाई 5.5 फुट, जो इमरजेंसी में है तो शरीर सब नापा जाता, देखा जाता। 5.5 फुट, 5 फुट 5.5 इंच की लंबाई, और ताबू 3.5 फुट का। पूछा गया, अरे भाई क्या मरने के बाद शरीर कम हो जाता है, लंबाई कम हो जाती? अरे मांस कम जाता, सूख जाता, लेकिन लंबाई हड्डी थोड़ी कम हो जाती। जब ये कहा गया तो कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो फट से उठाया, निकाला और ऊपर मंच में, नीचे नहीं रखा। किसी ने की सब देख लेंगे, जान जाएंगे। और फिर भी तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया कि ये तो नीचे रखने वाला, ये ऊपर क्यों रखा? ऊपर कौन से चढ़ने देंगे दस? और वहीं से लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट करने लगे कि अब बाबा जी को नहलाया जा रहा, अब कपड़े बदले जा रहे। तो चलो, तुमने नहलाया नहीं दिखाया, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे तब आप मंच पर खड़ा कर देते। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी बाबा जी को जानता था। प्रेमीवाद शंका की कोई बात नहीं, शंका तो तुमने पैदा किया है। फिर मतलब जब ये लाठीचार्ज हुआ तो इधर उधर बेचारे हो। अब मार भाई कौन खाए? अपने गुरु का दर्शन में मार खाए? ये कहाँ लिखा? ये कहाँ लिखा? कहाँ ये नियम कानून है कि गुरु का दर्शन करने शिष्य जाए तो उस पर लाठीचार्ज किया जाए? कुछ जब लोगों ने कहा नहीं नहीं देख लो कुछ भी हो जाए, कुछ प्रेमी ऐसे भी तो है जो अपने गुरु पर कुर्बान है। उन्होंने जब जोर लगाया तब इन लोगों ने जो समय रखा था जलाने का पुतले का, उस समय के 2-2.5 घंटे पहले ही और पुतले को जला के नामो निशान था। वो पुतला था, अब तो सभी जान गए। लेकिन हमसे अगर पूछो तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा। जब पुतला ये जलाने चले तो कुदरत को मंजूर नहीं कि महापुरुष का पुतला जले। महापुरुष का पुतला जलाना भी तो अपमान है महापुरुष का। राजनीति में जब आप किसी का अपमान करना चाहते हो, प्रतिद्वंदी का, तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो या चौराहे पर उसका पुतला जलाते हो। और तुमने दोनों किया। तुमने मुर्दा भी कहा बाबा जी को मर गए, और तुमने पुतला भी जलाया। लिहाजा तुम सजा के पात्र हो, ये सजा कोई माफ नहीं। और निरंतर तुम उन्हीं के पीछे लगे हो जो गुरु के अपराधी, जिन्होंने गुरु को नहीं छोड़ा, तुम्हें कैसे छोड़ दी? गुरु को नहीं बख्शा, गुरु पर दया नहीं आई, तो तुम्हारे पर दया कैसे आ जाएगी? ये आपको समझना चाहिए। और वो अचानक काली आंधी आ गई। आप तो गए थे बतला, सब लोग देख रहे थे। काली आंधी आ गई अचानक, न कोई आदर बादल कुछ। क्यों? कि कुदरत को पुतला महापुरुष का जले, ये बड़ा अपमान है। इसलिए काली आंधी आ गई, सबकी आंखें बंद, और आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। इनके हाथ में कुछ नहीं लगा, केवल चंदन की लकड़ियां जलाई इन्होंने। और फिर वो कह दिया, भाई जरा इसका टेस्ट कराइए, इस राख का टेस्ट कराओ। जब वहाँ डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा अरे भाई ये तो मनुष्य शरीर के 21 लाख नहीं है, ये तो चंदन की राख। फट से 2-4 करोड़ भर दिया, डॉक्टर का मुंह बंद कर दिया। अब देखिए गुरु की सत्यता छिपाने में तुम्हारी सेवाएं सब चली जा रही, सब जा रही वही। अब वो छिपने वाला नहीं, सत्य कभी छिपता नहीं, सत्य कभी पराजित होता नहीं। ये बात भी गांठ में आपको बांधी, और सत्य की हमेशा विजय हुई, ये सिद्धांत है। लेकिन ये काल के जीव तो अपना काम करेंगे ही, इनको तो मालूम नहीं है ये छिपेगा नहीं रात। और फिर ये महापुरुष का जो सबका राज सबका पोल जानता, सारे मंडल मुकामों में रहने वाले सबको जानता है, उसका राज तुम छिपा रहे हो। इसका मतलब तुमने गुरु को मनुष्य माना और कहते रहे हाँ काला गुरु जी त्रिकालदर्शी है,
दूरदर्शी है, मतलब यानी और अनामी महाप्रभु है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा, ये प्रचार करते रहे और बाद में आप कह रहे मर के चले। इनका कहना जरा देखिए, अभी तक ये कहते मर के। हाँ, हमारा गुरु समर्थ, ये समर्थ है जो मर गया। अरे जो कलयुग को भगाने आया, क्या कलयुग ने इनको भगा दिया? मार दिया। तुम्हें भी नहीं, यानी मतलब समझ पा रहे हो, ये मर्यादा तुम्हारे अंदर नहीं कि हमारे गुरु की मर्यादा समाप्त हो रही, मेरा गुरु झूठा हो रहा, ऐसा कहने पर इन झूठों की बात आपने मान ली, जिन्होंने तुम्हारे गुरु का घोर अपमान किया। इससे बड़ा अपमान क्या है? अगर कह दिया जाए तुम्हारा बाप मर जाए, भाई मर जाए, बेटा मर जाए, पति मर जाए, इससे बड़ा कोई अपमान हो रहा है? और लोग कहते तुम्हारा गुरु मर गया, और गुरु का अपमान तो अपने कानों से सुनते रहे और देखते रहे, कुछ नहीं बोले। अब धर्मशास्त्रों को जरा पढ़ो, तब तुमको पता चलेगा तुमने जो किया है वो कितना बड़ा पाप है। साफ साफ शब्दों में लिखा, साफ साफ कि गुरु प्राप्त सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। गुरु की निंदा जिसने की है और जिसने ये झूठा प्रचार किया है कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, ऐसे अपराधी को गौ हत्या का पाप लगेगा। और तुम सब लोग उसके अपराधी, उन्हीं के सहयोगी हो जिन्होंने झूठा प्रचार किया। अगर प्रेमियों ये अभियान हमने न चलाया होता, तुम सब काल के गाल में खड़े थे, तुम सबको विश्वास था बाबा जी मर के चले। लेकिन जब मैंने ठीक 10 दिन बाद ही तुरंत 28 मई 2012 से मैंने अभियान चालू किया और अपने अभियान का आधार बनाया, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य। अपने गुरु का अपमान राम नहीं सह पाए, कृष्ण नहीं सह पाए। इन्होंने गुरु का अपमान किया, गुरु की धर्म की बनाई व्यवस्था का विध्वंस, यज्ञों का, अच्छे कामों का, तो राम ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, उनका सफाया। और कृष्ण ने बर्बाद नहीं किया सगा मामा, लेकिन बर्दाश्त नहीं किया, मार काट खजा। और जिसने गुरु का अपमान किया, गुरु तो सर्वोपरि है, एक जिंदा देवता है मृतलोक का, बाकी सब मरे हुए की पूजा कर रहे हो, जो मर गए चले गए उनकी पूजा, ये जिंदगी। किसी ने कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान को देव न दूजा। गुरु की पूजा में सारी पूजा सम्मिलित। जो आपने अभी पूजा की है तो महापुरुषों की सद्गुरु, उसका कितना बड़ा लाभ है। जो प्रसाद आपको दिया गया है वो प्रसाद एक साल तुम्हारी समझ का इस्तेमाल करेगा, अगर गुरु वचनों को मानोगे और पूर्ण शाकाहारी रहोगे। ये प्रसाद पूरा काम करेगा। आगे क्या कह रहे हैं जरा सुन लो।